हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। जितना भी क्वेश्चन ये सब ले रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर का ही आप देख पा रहे थे कि कब के एग्जाम में यह पूछा गया है। तो बस इतना ही कहेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं को आप प्रैक्टिस करिए। आने वाला जो एग्ज़ाम है इसी के बेस पर आपका सारा सिलेबस ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाला एग्जाम में आपको बहुत ही फ़ायदा होना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है बहुत ही मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। यदि 6.4% के लाभ के साथ 450 में बेचा जाता है तो छूट बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, क्रय मूल्य से। तो सीपी, अगर सीपी मान लेते 100 है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना, सॉरी एमआरपी कह रहा है, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 25% ज़्यादा यानी कि 125 रुपया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इसे 6.4% के लाभ पर बेचा जाए। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 और बेचा कितना में जाएगा, तो 6.4% के लाभ पे, यानी 106.4 भी कह सकते हैं परसेंटेज। अच्छा एक बात बताइए, तो कहता है छूट प्रतिशत बताइए। तो हम निकालते हैं, अगर हमारा एमआरपी 125 है, कितना है, अगर एमआरपी 125, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो 125 है और मानते हैं इसका x% छूट दिया जाए, x बटा कितना 100, और बराबर करते हैं। ठीक है, x बटा 100, इसको बराबर करते हैं हम लोग। किससे बराबर करेंगे, यह जो सेलिंग प्राइस आया है, यह जो सेलिंग प्राइस आया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100 का 6.4% लाभ कमा रहा है, यानी कि डायरेक्ट बोल सकते हैं 106.4। और इसको नीचे 2 जीरो लगाएंगे परसेंट हटाने के लिए और दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो। क्या इतना सा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब काटते हैं, इसको काटते हैं, एक 25 बार में 25 पचे और 25 चौके। ठीक है, इसको काटते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए इधर से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x, ठीक है, और 4 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 24 और 1 25, 10 चौके 40 और 2 42। तो ये आ गया 50x का वैल्यू, कितना आ गया 50x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। अगर किसका वैल्यू निकालते हैं, x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4256 बटा 50। इसको सिंपल करना चाहते हैं, 50 से भागा देना है ना, इसको सिंपल करना चाहते हैं तो ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 से। हम सिखा चुके हैं आपको क्या क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे 100 आ जाएगा तो 2 डिजिट के पहले हम लोग जीरो बैठा देंगे। 2 छक्के 12, 5 दूनी 10 और 1 11, और आपका 42 दूनी 84 और 1 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 100। आप देखिए, अब बता सकते हैं आप कि कितना हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है 85.12। तो आप देखिए यहाँ पर डिस्काउंट हमको निकालना है, क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट आराम से बता सकते हैं। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 100 में निकटतम पूछा ना, तो माइनस कर देंगे 85 को, तो लगभग लगभग कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, 15% के। तो छूट कितना हो जाएगा 15%। बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 3, 5 और 9 का चतुर्थ समानुपाती कितना बार करा चुके हैं। तो चतुर्थ निकालना है तो 3/5 करिए और बराबर लिखिए 9, और चतुर्थ वाला लास्ट वाला बताना है तो x कर दीजिए। तो आपका 3x यहाँ से काट लीजिए ना, कटता है तो यहाँ से काट लीजिए, 3 से काटिएगा कितना बार में, 3 बार में। तो x का वैल्यू 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो सिंपल सा बात है, ये वाला क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, थोड़ा सा इजी, मॉडरेट, टफ सब मिलता है। आगे आते हैं, कहता है इसको भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसको नहीं आता सीख लीजिए ध्यान से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जिस पे बार लगा उसका हम कहानी बताते हैं। आप पहले मेरा बात सुनिए, पूरा पहले संख्या लिखिए 4 5 2 3 5। ठीक है भैया, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 45 पे, तो 45 इसमें घटा लीजिए। हम दूसरा पेन का यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। 45 इसमें घटा लीजिए। ठीक है,
और बटा, फिर अब बताते कहानी। जिसके ऊपर बार है तो बार किसके किसके ऊपर है, तो बार है 9 9 9, 3 जन के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 के ऊपर बार है। बार किसके ऊपर नहीं है, तो 2 अंक के ऊपर नहीं है, 45 के ऊपर, तो 4 और 5 मतलब 2 अंक है, तो 2 को 0 लगा देंगे। अब बस सवाल ख़त्म हो गया। तो यहाँ से घटा लीजिए, तो घटाइएगा कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया कितना हो जाएगा 0। इधर हो जाएगा आपका 13 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 9, और इधर आपका कितना हो गया, 13 में 4 गया 9, और 1 बचा, कितना बचा 1, और इधर बचा रह जाएगा 45, बराबर कितना हो जाएगा 9900, 999 था ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4519990। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आ गया तरीका, कैसे हम आपको क्या क्या बात बताए, समझ में आ गया। जिस पे पूरा संख्या लिखे, जिस पे बार नहीं है उसको घटाइए, जितना पे बार है उतना संख्या लिखिए 9, और जिस पे बार नहीं उतना को उसका पीछे 0 बैठा दीजिए, बस कहानी खत्म। समझ में आ गया। आगे आते इसका हम 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन कराएंगे। कहता है 2 पार्टी द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी को कुल मतों के 16% से अधिक प्राप्त किया। अगर यहाँ पर लिखते हैं ए और यहाँ पर लिखते हैं बी, ध्यान से समझिएगा, 16% अधिक प्राप्त किया, 16%, 16% अधिक प्राप्त किया। अगर टोटल अगर 100% है तो इसमें 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84 वोट। 84 का आधा करेंगे, 2 पार्टी है तो कितना करके मिलेगा उन लोगों को, तो 42 42 करके, कितना करके 42। तो यहाँ मान लेंगे कि बी वाला को मिला है 42, क्योंकि ए को ज़्यादा मिला 16, तो ए को 16 ज़्यादा मिला तो 42, और 58 अगर यहाँ लिखेंगे तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बन के आ जाएगा 16, और 42 और 58 कितना हो जाएगा 100। हमसे क्या कहता है, बी को कितना मिला है 25,200, तो बी को मिला है यह कितना के बराबर है 25200 के बराबर है। आप यहाँ से आराम से काट सकते हैं, ये वाला कट जाएगा, 42 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, एक का वैल्यू कितना आ गया 600। आपसे किसका पूछा है बात, तो पार्टी बी में कितने मत से चुनाव हार गई, तो पार्टी बी 16 के इसी के वजह से हारी है, 16 के डिफरेंस के वजह से। तो बी कितने से हारी है, तो बी कितने से हारी है, तो 600 इंटू 16 बराबर कितना हो जाएगा 9600, इतने मतों से हार हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा टी। अभी रुक जाइए, अभी एक और क्वेश्चन है इसी तरह का सेम, उसको आप सॉल्व करिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते रहिए मेरे साथ साथ। ए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर बी। ठीक है भैया, कहता है बी ने 16,200 प्राप्त किया है और ए को कुल मतों के 8% से हरा दिया, ए को हरा दिया। अच्छा ठीक है, ए को हराया, टोटल मान लेते कितना था 100, टोटल मान लेते कितना था 100, 100 में 8% से हराया, यानी कि कितना मिला है 92। 92 जन को मिलना था 92, तो आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। ए को हराया है, तो ए को हराया यानी ए को कम मिला, तो ए को मिला है 46, इसको अगर 46 मिला तो इसको कितना मिला होगा 54, तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे यही कह रहा था हमसे कि किसका वैल्यू है, किस क्या दे रखा था बी को, यही बी का वैल्यू किसके बराबर है, तो बी का वैल्यू 16200 के बराबर। तो 54 तिया हो गया है ना, कट गया ना ये वाला, 54 से कट गया पूरा पूरी 3 बार में, एक का वैल्यू 300। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है ए और बी में कितना मत का अंतर था, यही वाला तो अंतर है। तो ए और बी में कितना का अंतर है, तो 300 इंटू 8 बराबर 2400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट 10% का दे रखा है, फिर भी उसको कितना हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10% का। हमसे क्या पूछता है, ठीक है, तो कहता है 25% का छूट दे तो कितना लाभ या हानि होगा, सिंपल से यही बात हमसे पूछा है। तो यहाँ एक काम करते हैं, तो 10% का छूट दे रहा है फिर भी 10 का लाभ हो जा रहा है, 10% का छूट देने के बाद फिर भी लाभ हो जा रहा है, यानी कि 10% छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कोई भी वस्तु का, तो 10% छूट देने के बाद कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। तो 90% किसके बराबर हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो रहा 10 का, किसके बराबर हो जाएगा 110 के।
बस समझ, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना के बराबर हो जाएगा 90 के, और यहाँ से सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा 110 के, तो दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे। बात समझ में आ गया? कैसे बनाए समझ में आ गया कि नहीं? डिस्काउंट आप 10% दे रहे हैं, बेच कितना अगर डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे थे आप 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितना रखे हैं 90, और यहाँ पर प्रॉफिट 10 का कमा रहे हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना रखे हैं आप 110, दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर कर देंगे। अब बात समझ में आ गया? तो 90% का वैल्यू इतना है। अब हमसे क्या बोलता है, हमसे कहता है 25% का छूट दे दीजिए भैया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 110/90, तो हम 25% का छूट देने का मतलब कितना का छूट देना है 75 में बेचना है, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब काट देंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से गुना कर देंगे, अब 0 से 0 कट गया, गुना कर दीजिए सिंपल सा, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। 11×5 = 55 के 5, और 11×7 = 77, और 5 कितना हो गया 82/9, तो 9×9 = 81, और 9 × 9 और समथिंग समथिंग कुछ भी आएगा, ठीक है, तो 91, तो लगभग जो भी है 8% का हानि हो रहा है। 91 ही में बेच रहे हैं ना, तो हानि हो रहा है। क्या हो रहा है हानि, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 91 कुछ, अरे यार कितना हो रहा है यहाँ पे बोलिए, 9×9 = 81 हुआ, 9 × 9 6 बचा, और 9×6 = 54, 6 हो रहा था ना, 91.6 हो गया, तो 100 में घटाएंगे तो 8.33 के लगभग आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। आगे आता है, कहता है पहली मिश्र धातु और दूसरी मिश्र धातु में तांबा सोना इतना इतना है, मिश्र धातु 14 और 21 में मिला दिया जाता है, तो नए में तांबा सोना कितना है। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला जो है उसमें क्या क्या है, तांबा और सोना है, तांबा सोना, ठीक। यहाँ पे भी है तांबा और सोना। पहला में कितना है 2:5 है, और इसमें कितना है 3 अरे यार सॉरी, पहला में कितना है, पहला में 3:4 है, पहला में कितना है 3:4 है, और दूसरा में कितना है 2:5 है, ठीक। अच्छा, इसमें कितना से मिलाया जा रहा है 14 किलो के साथ, और इसमें कितना के साथ मिलाया जा रहा है 21 किलो के साथ। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कुछ काम हम डायरेक्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए मेरे साथ समझने में। टोटल यहाँ पर लिखेंगे कुल, कुल यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले हम तांबा, कुल तांबा निकालेंगे, कुल तांबा कितना होगा, यहाँ से तांबा कितना है, टोटल हिस्सा कितना 3 और 4 कितना है 7, तो टोटल तांबा कितना है 7, उसमें से तांबा है कितना, इसमें से टोटल हिस्सा में से 3 हिस्सा है, और कितना मिश्रण है ये 14 किलो का, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो काट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, यानी कि 3 दूनी 6 किलो, ठीक है। यहाँ से आ गया ये वाला। फिर और एक निकालेंगे यहाँ से, तो 2 और 5 कितना 7 हिस्सा है टोटल, और इसमें तांबा का हिस्सा कितना है 2, और इंटू कर देंगे 21। हम आपको जितना प्रयास हो सक रहा है उतना सिंपल में कराने का कोशिश करते हैं, तो 3 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ से भी 6 किलो आ गया, ठीक है। एक और बना देते हैं यहाँ पर। अब कुल क्या निकालेंगे, कुल सोना, कुल सोना, कुल सोना कितना हो जाएगा भैया, तो कुल सोना हो जाएगा कितना, तो सोना यहाँ भी 7 हिस्सा में से कितना था 4 हिस्सा था, और इसका कितना था 14, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 5 7 हिस्सा टोटल था, और यहाँ में कितना हिस्सा था सोना का 5 इंटू 21, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 7 तिया 21 कटा, 5 तिया कितना हो गया 15, तो देख रहे हैं इधर हो गया है कितना आपका 6 6 12 और 23, कितना हो जाएगा 12 और 23। देखिए इधर से टोटल कितना हो जाएगा 12 kg, और इधर से कितना हो जाएगा 15 और 8 23 kg, तो आपका कितना हो जाएगा 12 23 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तांबा और सोना मांगा था। क्या बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आ रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला सवाल कहता है कि सोहन ने 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर धन उधार लिया था, ठीक है भैया, उधार लिया था, 20% का रेट है। यदि ब्याज संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, ठीक है, इसे 3 समान किस्तों में भरना है, चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना, प्रत्येक किस्त दे रखा है 1250, तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप हमको एक बात बता दीजिए, 20% को क्या लिखेंगे 20%, तो 20% मतलब 1/5, 20/100 यानी 1/5। अब देखते चलिए, देखिए तो कोई राशि 5 था, तो कितना हो गया 5 से कितना हो गया
6। ठीक है, अब क्या करना होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। इंस्टॉलमेंट वाला कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल का बोला है तो 5 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा 216। चलिए इतना दूर तक समझ में आ गया बात। अब क्या करेंगे भैया, अब आगे का बात कैसे होगा। प्रत्येक किस्त हमारा बराबर होता है, प्रत्येक किस्त हमारा क्या होता है बराबर। तो एक काम करते हैं, प्रत्येक किस्त को बराबर करने का कोशिश करते हैं। ये 216 था तो इसमें कितना से गुना करेगा, कितना गुना करना पड़ेगा 6 से, कितना से 6 से, और ये 6 है तो इसको बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 36 से। तो जो इधर गुना किए है सेम इधर गुना करना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे 36 और इधर भी लिखेंगे कितना, तो इधर 6 है, इधर कितना लिखेंगे 6, और इधर कुछ नहीं गुना है तो छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 36 पच्चे 180, कितना हो जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, और ये कितना हो जाएगा 125 का 125 ही रहेगा। ठीक है, जगह का शॉर्टेज है, थोड़ा सा देखिएगा, छोटा छोटा लिखेंगे। अब देखिए, देखिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया ना 216 का भैया, दिखा दें। ये देखिए 216 ये इंस्टॉलमेंट, 216 ये भी इंस्टॉलमेंट, और 216 ये भी इंस्टॉलमेंट, बराबर हो गया। बोलिएगा बिल्कुल हो गया भैया। अब गुना करके देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, तो 18 15 33 और 12 कितना हो जाता है 45, यानी 4 5 और ये 5, तो 455। ये आपका क्या रहा हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ठीक है, और इधर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 2 2 4 2 6, 648, कितना आ गया 648। इससे हमको मतलब नहीं था, फिर भी आपको लिख कर दिखा दिया। अब बोलिए भैया, हमसे कहता था प्रत्येक किस्ती, क्या कहता था प्रत्येक किस्ती, तो यही प्रत्येक किस्ती है 216 216 216, यही तो हमारा प्रत्येक किस्ती है। तो बस सवाल खत्म। तो 216 का वैल्यू किसके बराबर है, तो जो 1250 है वह किसका वैल्यू है 216 का, किसका वैल्यू है 216 का। हमको क्या निकालना था, धन उधार लिया गया, कितना उधार लिया गया यही निकालना था, यही उधार धन है 455। समझ में आ गया। अब काट सकते हैं तो काटिए। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 216 को बना देते हैं 220। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 216 को हम लोग बना देते 220, या 215 भी बना सकते थे, जैसे अच्छा लगे। तो 216 को 220 बनाएंगे तो बेटर रहता है। कैसे देखिए, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब काटते हैं। अब कितना से काटें, तो 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, अप्रोक्सीमेशन से काटेंगे। 11 चौके 44, और इसको कर देंगे 11 कम 11। ठीक, और इसको कर देंगे कम से कम 22 बार में। कितना बार में, 22 बार में सोच लेते हैं। ठीक है, तो या 21 बार में कर देते हैं। 21 दूना 42 होता है, तो 21 दूना 42, 21 से काट। अब 125 गुना 21 करना है। अरे तो 125 गुना 2 करेंगे तो 2500 के तो पार ही हो जाना है, 2500 के पार हो जाना है ना। तो 2500 के पार हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 2633 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2633 वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, अप्रोक्सीमेशन लगाना है। क्या लगाना है, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेशन लगाकर सवाल को बना दी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, वरना आप सोचते रह जाइएगा, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में फंसा के उलझा के रख देगा। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है 7 संख्याओं का औसत 70 है और इनमें से 6 संख्याएं दी गई। तो ये सब कौन एकदम क्या बोले लल्लू लाल वाला क्वेश्चन है। 32, 69, 72, लेकिन जहाँ जहाँ एक तरफ से हल्का हल्का क्वेश्चन भी दिया और एक तरफ से देख रहे हैं कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आपको दे रखा था। 48, इसको जोड़िए, टोटल कितना है जोड़ने आएगा। तो जोड़ते हैं, 8 9 17 17 5 कितना हो गया, तो 8 9 17 5 22 2 24 9 33 33 2 कितना हो गया 35 के 5 हाथ में 3 4 3 7 7 14 6 20 7 27 6 33 33 33 और 3 कितना हो गया 36, 365। और टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, तो 70 × 7 यानी कि 490। तो 7वां संख्या यही होगा जो इसमें बचेगा। तो 7वां टर्म कितना हो जाएगा, तो 490 में घटा देंगे।
कितना घटा देंगे 365। आपको भी पता है 6 जन में उतना बट गया है तो बचा यही ना, 65 5 70 और 20 90 और 1, तो 125 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला सवाल कहता है एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा, उसने 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया, शेष को कितना लाभ में थे पूरा पे 15% का लाभ हो। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही में दे रखा था एग्जाम में। कैसे बनाएंगे इसको, एक काम करते हैं, मान लेते हैं 1/3 सामान था ना, 1/3 सामान, कितना सामान था 1/3, 1/3 सामान, कितना सामान है 1/3 सामान, तो माना 300 सामान, 300 सामान, और इनका माना 300 सामान का कितना रुपया 300 रुपया, तो एक सामान का 1 रुपया हो जाएगा। बढ़िया है, ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है 1/3 सामान 15% हानि में बेच दिया, ठीक है, तो 1/3 सामान यानी कि कितना सामान हो जाएगा 1/3 सामान, तो 300 का 1/3, 300 का 1/3 यानी कितना सामान 100 सामान, 100 सामान, कितना करके बेच दिया 15% लॉस करके बेचा, यानी कितना करके बेचा 85 करके, तो कितना कमाया 8500। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहता है शेष को कितना लाभ पर बेचे, पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले, पूरे लेन देन पर, पूरा कितना है आपके सामान पास पूरा 300 है, अब पूरे लेन देन पर कितना चाहता है 15% का लाभ, यानी कितना 115 का वैल्यू, कितना का 115 का वैल्यू, तो 115 का वैल्यू कितना का 115 का, यानी पूरा 300 सामान को 115 करके बेचेगा तो कितना हो जाएगा 345 और डबल जीरो। आप यहाँ पर देखिए कि आपको कितना और कमाना था, तो आप देखिएगा कि हमको बेचना था हमको पूरा पैसा चाहिए था 34,500, जिसमें से कुछ सामान तो बेचे हैं और जिस पे कमाई हुआ था 8,500, तो और कितना हमको कमाना पड़ता, तो देखते हैं 5 5 जीरो हो जाएगा और यहाँ 26 हो जाएगा जीरो। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, 26,000। कहता है कि शेष को कितने में, शेष सामान आपके पास कितना बचेगा, तो शेष सामान थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए भैया, टोटल सामान था 300 जिसमें से 100 सामान निकल गया, तो टोटल सामान अब कितना बचेगा, तो 300 माइनस 100 सामान यानी 200 सामान, तो 200 सामान से 13 को काटेंगे कितना आ जाएगा 130, तो 130 आ रहा है, तो 130 मतलब क्या हो जाएगा 30% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सिंपल अप्रोच था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कार चालक 70 मीटर की चाल से चल रहा है, एक कार है, ठीक है, 70 का स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और कहता है 35 मीटर आगे बस चल रही, इसके आगे एक बस चल रही है 35 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 35 मीटर का है, ये बस है, ये बस है, और ये क्या है कार है। बस का स्पीड दे रखा है कितना, कार का स्पीड दे रखा है 70, अब बस का स्पीड हमको निकालना है। अच्छा, पहले ये आदमी देखता है कि बस इससे 35 मीटर आगे, लेकिन उसके बाद कार इसको पीछा करके निकल जाती है, कार निकल जाता है, फिर कौन निकल जाता है कार। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना था, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना था 35 मीटर आगे थी बस, और अब कार आगे हो चुका है कितना 40, कितना हुआ था हाँ 40, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 75, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75, और कितना समय में 15 सेकेंड के बाद, तो 15 × 75, ये छोटा में वैल्यू में आएगा तो इसको बड़ा में बदल देंगे, तो 18 बटा क्या कर देंगे 5, यहाँ से काट कूट कर देते हैं, 15 × 75 ये पूरा पूरी कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कहता है बस की चाल बताइए। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी बस इस डायरेक्शन में जा रहा है और कार भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड, ये क्या चीज़ में लगाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बस का कार का दे रखा है 17 और इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52, तो यही जो आ रहा है बस का आ रहा है, तो 52 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं।
कहता है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक, देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब क्या कहता है, कहता है इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका लंब 10 है, लंब कितना है 10 है, ठीक है 10 है, और क्षेत्रफल दे रखा है। तो कहता है इसका आधार बताइए, ये वाला बताइए, ठीक है ये वाला हमको बताना है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण हम बोलते हैं तो पूरा अगर आप कर लीजिएगा ना प्रैक्टिस तो आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ पूछ देता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये एक समकोण त्रिभुज का जो सवाल है इसका फार्मूला याद कर लीजिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही बराबर दे रखा है 42 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिठा देंगे 1/2 गुना आधार, आधार कितना है, आधार निकालना है, आधार क्या करना है निकालना है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है 10, बराबर कितना है 42। अब यहाँ से करेंगे 42 दूना 84, तो आधार कितना आ जाएगा, तो आधार आ जाएगा 84/10, कितना हो जाएगा 84/10, यानी कि कितना हो जाएगा 8.4। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया। आगे आते हैं, कहता है एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसको 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। एक गोला है, ठोस गोला है, कैसा गोला है, ठोस गोला, ये जानने योग्य बात है। एक ठोस गोला है और एक पूरा गोला है। इस गोले को क्या करा है, इस गोले को 2 भागों में काट दिया, पहले बड़का गोला को, इस गोले को कितने भागों में काट दिया, 2 भागों में, ठीक। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक गोलार्ध, तो क्या बनेगा, पहले गोलार्ध बनेगा, तो अर्धगोला बनेगा, क्या बनेगा, अर्धगोला, अर्धगोला बन जाएगा। ये गोलार्ध, गोला जो था अर्धगोला बन जाएगा। अर्धगोला का कुल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर, या अनुपात निकालना है, जो कह लीजिए अनुपात, तो गोला यानी गोलक का टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों को बराबर कर देंगे। बस आपको फार्मूला देख रहा था एग्जामिनर की, पता है कि नहीं पता, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया था, 3πr², और गोला का क्या हो जाएगा, सॉरी गोला नहीं, गोला का क्या हो जाएगा 4πr²। यहाँ बोला था प्रत्येक मतलब एक एक का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक का, तब πr² पूरा पूरी कट जाना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 3:4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3:4। आ रहा समझ में। आगे कहता है एक सोफा सेट 10%, 5%, 3% का डिस्काउंट पर खरीदा गया, अंकित मूल्य इतना, अंकित मूल्य पर ही मिलता है, तो एमआरपी कितना दे रखा है, डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, एमआरपी पर, एमआरपी कितना दे रखा है 18,000, इस पर कैलकुलेट करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है सीखिए। 10% छूट यानी 90 में, 5% छूट यानी 95 में, और 2% छूट यानी कि 98 में। कौ जीरो लगाएं, 2 2 4 2 6 गो, 3 3 6, 3 जीरो काट सकते हैं, 3 जीरो काट दीजिए, और काट सकते हैं ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, और काट सकते हैं 5 से काटिए 19 बार में, और 5 से काटिए इसको 20 बार में, और काट सकते हैं 2 से काटिए, 2 से काटिए इसको 10 बार में, और 2 से काटिए इसको 9 बार में। अब आपको कुछ बताना चाहते हैं, देखिएगा, तो 9 गुना 9 गुना 19 गुना 98 बटा 10, क्या पूरा गुना करना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है। देखिएगा, तो अगर जब हम लोग करेंगे गुना, ठीक है, तो देखिएगा 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 9 81, 81 को फिर 9 से गुना करेंगे, 9 कम 9, और फिर 9 को 8 से गुना करेंगे, 9 72, कितना आ जाएगा 72। तो पीछे का यूनिट डिजिट कितना आ जाना है, 2 आ जाना है, कितना आ जाना है 2, तो बस यूनिट डिजिट पे खेल जाना है, तो ये आंसर पीछे 2 होना चाहिए, तो पीछे 2 होना चाहिए, तो इसके पीछे 2 नहीं है, इसके पीछे 2 नहीं, बोलिएगा इसका पीछे 2, अरे तो 2 है, पीछे देखिए 8 है, ये नहीं होगा, 2 जीरो का मतलब वही 2 होता है। बात समझ में आया। 4.5 पैसा लिखा हुआ है, 4.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4.50 पैसा ही है ना, है ठीक है। आगे आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है टाइम एंड वर्क का, बहुत ही शानदार,
कहता है पी किसी कार्य को 200 दिनों में कर सकता है। ठीक है भैया, पी कितना दिन में कर सकता है? 200 दिन में। पी कर सकता है 200 दिन में। और क्यू आर समान कार्य, मतलब वही काम है, क्यू आर कितना दिन में कर सकता है? 100 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 200। तो 200 कम 200, अब क्यू आर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 2 का। ठीक है, कहता है पी क्यू आर तीनों ने साथ काम किया। पी क्यू आर तीनों का मतलब कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब कितना हो जाएंगे टोटल? 2 और 1 कितना हो जाएंगे? 3। कितना दिन तक साथ काम किया? 40 दिन तक, यानी 40 दिया कितना हो जाएगा? 120। चलिए भैया ठीक है, शेष काम कितना बचेगा? शेष काम, शेष शेष को कौन करता है? कहता है पी आर मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पी आर कर रहा है, कौन कर रहा है? पी प्लस आर। 120 काम चला गया, 200 में कितना काम बचा? 80। इसको कितना दिन में कर रहा है? 40। यानी पी और आर का इफिशियंसी कितना आ गया? 2 का। चूंकि पी का मान कितना है? पी का मान कितना है? 1। तो आर का मान कितना हो जाएगा? तो आर का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि पी और आर दोनों जोड़ करके 2 हो रहा है, तो पी का 1 तो आर का भी 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या कहता है? तो कहता है क्यू अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? चूंकि आर बराबर 1 है तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 और 1 कितना होता है? 2। तो कहता है क्यू अकेले काम कितना दिन में करेगा? तो क्यू अकेले काम कितना दिन में करेगा? तो 200 काम है और 1 का इफिशियंसी है, तो कितना हो जाएगा? 200 दिन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200 दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है 256 और 484 का मध्य समानुपाती। अगर हम आपसे कहें ए और बी का मध्य समानुपात ज्ञात करिए, तो बोलिएगा मध्य समानुपाती मान लेंगे एक्स है। कितना है? एक्स। तो ए बटा एक्स लिखेंगे और एक्स बटा बी लिखेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं? रूट अंडर ए बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाना है और इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। सवाल खत्म। तो मध्य क्या निकलेगा? मध्य कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर ए बी, यानी कि 256 484। 256 किसका होता है? 16 का। और 484 किसका होता है? 22 का। तो 6 दूनी 12, यानी और यहाँ 3 से होगा, 16 दूनी 32, यानी 352। 352। तो 352 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाए। अगला कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 है। तो आदमी एक जाने में और लौट आता, जाता और लौट आता, उसके द्वारा कुल समय कितना? अच्छा देखिए, बोट है और वाटर है, तो दोनों का स्पीड पहले जोड़ते हैं। आपको पता है ना क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ धारा का स्पीड है, जहाँ जाना हमको जल्दी पहुँचा देगा, तो धारा का वेग और आदमी का वेग जोड़ देंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो 9 है और 1.5, तो कितना हो जाएगा? बोट प्लस वाटर कितना हो जाएगा? 10.5। और बी माइनस डब्लू है, तो बी माइनस डब्लू घटा देंगे, तो 9 में माइनस कर देंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा? 7.5। 7.5 8 और 1 9। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर खुद ही ध्यान से, 105 गया कितना का स्पीड से? 10.5 का स्पीड से, तो कितना टाइम लगा? 10 घंटा। और 105 गया 7.5 का स्पीड से, तो 14 सते 98 और 7 है ना, कितना हो जाएगा? 105 से भागा 7.5 से 7.5 से भागा करेंगे 105 को, तो कितना हो जाएगा? 14 बार में हो जाएगा 14 घंटा। तो कहता कुल टाइम कितना लगेगा? तो 14 और 10 कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा। समझ में आ गया? कितना घंटा हो जाएगा टोटल? 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? आगे आते हैं। कहता है ए और बी 18 और 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, तो ए कितना दिन में करता है? 18 दिन में। और बी कितना दिन में करता है? 12। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाता है? 36। टोटल काम अगर 36 मान लेते हैं तो 18 से 36 का एफिशिएंसी 2 का एफिशिएंसी इसका आ जाएगा और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। ठीक है, कहता है बारी बारी काम करता है। बारी बारी काम करता है यानी कि ए पहला दिन काम करता है तो 2 करता है, और बी पहला दिन काम करता है तो 3। तो 2 दिन में टोटल काम देखिएगा तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा।
हमको काम कितना करना है, 36 काम करना है। कितना काम करना है, 36। तो हम एक काम करते हैं, 36 के पास पहुँचते हैं। तो 5 7 35, बोलेगा 6 से 8 से गुना कर दिया, अरे 40 हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 7 कितना हो गया, 35। 35 काम हुआ, एक काम और चाहिए मेरे को, एक काम और चाहिए, ठीक है। तो 14 दिन तो हो ही गया था, एक काम और चाहिए। तो अब जाने वाला है, 14 दिन लगा था, अब जाने वाला कौन है, ए का बारी है। किसका बारी है, ए का। और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का 2 है। लेकिन 35 काम हो चुका है और काम कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, 14.5। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इजी सा बात है, 14 दिन पूरा पूरी गोटा गोटी लग गया। उसके बाद जाने का बारी है 2 का, तो 2 ए का बारी है, तो 2 का एफिशिएंसी है और काम सिर्फ एक करना है। तो 2 में से कितना काम करना है, सिर्फ एक, तो 1/2 लिख दिए। तो आधा दिन लगेगा, यानी 14.5। 14 दिन तो पहले लग ही रहा था। आगे कहता है निश्चित धनराशि पर 2 साल के लिए 4% की दर से CI और SI का अंतर दिया है। बताइए तो, ये क्वेश्चन आपको हम रटा रटा के मार दिए हैं, सही है कि नहीं? तो P × R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI - SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर P का हम क्या निकालना, धनराशि निकालना। P को निकालना छोड़ देते हैं। R का स्क्वायर, R कितना है, R 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे। CI SI का अंतर कितना है, 80। तो 16 पचे कितना होता है, 80। तो 5 वाला आंसर आ जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 540, यानी कि 50,000। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतिम क्वेश्चन कहता है वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर, 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए। सबको बदलिए, 3 चीज़ दिया गया है। तो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो इसको बदलने से इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए या मीटर में, जिसमें बदलना बदल दीजिए। फिर है 1.75 मीटर, इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। और फिर है 12.20 मीटर, वही बात है 12.20 मीटर, तो 12-20, ठीक है, जिस तरह से भी लिखना चाहे। तो 875 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1075 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब 1000, मीटर मतलब, माफ़ करिएगा, ये 175 हो जाएगा। 175 मीटर 100 सेंटीमीटर 100 ही का तो होता है। और यहाँ पर 1220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1220, ठीक है। अच्छा ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, गलती से निकल गया। तो अब क्या कहता है कि सटीक रूप से मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाए, अधिकतम लंबाई। तो हम आपको बताया है कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो मौसा निकाल देना। तो बस इन सब का क्या निकाल देना है, मौसा निकाल देना है। तो क्या 25 आंसर में है, 25, क्योंकि 25 से कटने का पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो 25 से 1220 नहीं कटेगा, तो 25 से तो होगा नहीं, 20 से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे 5 है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 15 से चेक कर लेते हैं, 15 से ये कटेगा, 15 कम 15, 25 नहीं कटा, बस खत्म हो गया कहानी। तो सिर्फ और सिर्फ इन सब का HCF चेक करेंगे, तो ऑप्शन से ही मार देंगे, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इन सब का HCF कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था और हमने सभी का सॉल्यूशन कर लिया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला हो। तो शिद्दत से पढ़िए और अच्छा कंटेंट सीखना चाहते हैं, बहुत कम समय में क्लास कराते हैं, टू द पॉइंट कराते हैं और अच्छा यूनिक कंसेप्ट सिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको इन सब का PDF मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।